सपने ना देखना न जाने कैसा श्राप है और उन सपनों को देखकर उनकी हत्या करना भी एक पाप है। पापी हैं आप। तो आसान तरीका यही है कि आपने जो बचपन में सपना देखा था उस सपने के लिए अपने आप को हर दिन तैयार करो। आपके मन में नहीं आता कि आप लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर से चलें? वो तो बहुत दूर की बात है। जब मैं दोस्तों से ऑडी या BMW का डिस्कशन करता हूँ तो ही वो सोचते हैं कि ये पागल हो गया है। सपने ना देखना न जाने कैसा श्राप है। सपने ना देखना न जाने कैसा श्राप है और उन सपनों को देखकर उनकी हत्या करना भी एक पाप है। दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहाँ उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूँ। जो लोग सपने नहीं देखते और जो लोग सपने देखते हैं उनमें एक ही डिफरेंस है कि अगर आप सपने देखकर भी उसको साकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो फिर सपने ना देखने वालों से आप ज़्यादा पापी हैं। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आसपास के एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वही सही है, इससे बढ़कर कोई चीज़ें नहीं हो सकती। और वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी कंफर्ट जोन में आप जा रहे हैं, जितनी सुविधाओं का आप लाभ ले रहे हैं, ये सब इंसानों का ही किया हुआ कारनामा है। अगर आप मनुष्य हो करके बड़े सपने नहीं देख रहे हैं तो आपका जीवन तो वैसे भी निष्क्रिय है। यही कारण है जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। अमीर लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि अपने सपनों को कम से कम साकार करने से पहले देखने की शुरुआत करनी होगी, और गरीब लोग जो होते हैं वो अपने सपने को देखने से ही डरते हैं। अगर किसी की इच्छा हो रही है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो उसके काफी रिलेटिव्स आके उसको फ्री एडवाइस देके चले जाएंगे कि भाई क्रिकेटर में बहुत सारे कंपटीशन है, ISPCS में तो फिर भी कम कंपटीशन है, और उसका मन वहां से विचलित हो जाता है। सबसे पहला कारण होता है आपका स्वयं पर आत्मविश्वास। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि मैंने सपना देखा है और मैं इसे पूरा करूंगा, एक दिन वो सपना हकीकत में परिवर्तित हो जाएगा। आपकी जिद के आगे, इंसानों की जिद के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। लेकिन समस्या ये है, जब भी आप छोटे होते हैं आपके सपने बड़े होते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके सपने छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे आप में समझ विकसित होती जाती है वैसे वैसे आप समझौता करने लग जाते हैं, और यही कारण है कि जो लोग सपने देखते हैं और उसको साकार नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इंसानों की हत्या करना पाप है, जैसे जानवरों की हत्या करना पाप है, वैसे ही अपने सपनों की हत्या करना भी पाप है। अगर आपने अपने सपनों को सोचकर, उसको देखकर उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की तो समझ लो आपने अपने जीवन में पाप किया है। पापी हैं आप, क्योंकि आपको नहीं पता 99% लोग यही करते हैं। 99% लोग मिडिल क्लास या गरीबी रेखा में आते हैं। उनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर समझ विकसित होती है, कुछ दिन वो फाइट करते हैं और उसके बाद फिर से आ जाते हैं अपनी लाइन में और एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे घर की परिस्थितियां नहीं सही हैं, हमारी परिस्थितियां बहुत कमजोर हैं, हम फाइनेंशियली वीक हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है वो हमेशा ही कमजोर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लोग कैसे कटाक्ष बोलते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडिशन पर लोग कैसे कटाक्ष बोलते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने सपना देखा था और उस सपने के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। क्या आप कहना चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं है, न्यूटन प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं है? ये लोग एलियन थे, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए ये लोग हैं।
देखो, अगर मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने सपना देखा है कि मुझे सिंगर बनना है, तो आप सिंगर ही बनिए यार। हमारे देश की या हमारे विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम चूहा दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दौड़ भीड़ के साथ चल रही है। जो 1,50,000 कमा रहे हैं वो भी कोई तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप सोचिए, आपके मन में नहीं आता कि मैं BMW या ऑडी से चलूं, आपके मन में नहीं आता कि आप लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर से चलें। वो तो बहुत दूर की बात है। जब मैं दोस्तों से ऑडी या BMW का डिस्कशन करता हूँ तो ही वो सोचते हैं कि ये पागल हो गया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर मैं ऑडी या BMW से चलने के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं पागल हो गया हूँ। जो 10-10, 20-20 करोड़ की कार से चल रहे हैं वो कितने बड़े पागल रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये समाज ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको पागल होना जरूरी है। आपका पागल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक आप अपने सपने तक पहुंच नहीं पाएंगे। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं कि एक बाप बेटे थे और वो गधे पे बैठकर जा रहे थे। बच्चे का जो बाप था वो गधे पे बैठ के जा रहा था और बच्चा नीचे जा रहा था। समाज ने देखा और कहा कि ये देखो कितना निर्दयी बाप है, अपने बच्चे को नीचे चला रहा है और खुद गधे पे बैठ के जा रहा है आराम करते हुए। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है। उन्होंने क्या किया कि बच्चे को ऊपर बैठा दिया और बाप नीचे उतर गया और वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर बाद फिर से दूसरा समाज मिला और वो कहता है कि देखिए गजब का बच्चा है, अपने बाप को नीचे बैठा के चल रहा है और खुद ऐसो आराम में चल रहा है। बाप थक जाएगा, बूढ़ा है, उम्र ज्यादा है, अरे तुम ही नीचे चल देते। उन्होंने कहा यह भी बात सही है। वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि दोनों लोग बैठ जाते हैं, अब तो समाज कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब तो भाई बाप बेटे दोनों बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है समाज को। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और इसी उम्मीद में कि अब तो समाज कुछ नहीं कहेगा। और धीरे धीरे जब वो गए तो समाज ने कहा कि ये देखिए कितने निर्दयी लोग हैं, गधे की जान ले लेंगे। बताइए, दो के दोनों लोग बैठे हैं। अरे कोई एक लोग बैठ गए होते यार। बताओ कितने मूर्ख लोग हैं, इन दोनों का वजन कितना है, गधे का वजन कितना है, उसकी जान लेने के लिए तुल गए हैं। उन्होंने कहा यार गजब है, मैं तो समाज के ही हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा हूं, समाज जैसा कह रहा है मैं वैसा चलने की कोशिश कर रहा हूं। चलो एक काम करो, दोनों लोग उतर जाते हैं, छोड़ो यार अब बवाल ही खत्म करो। जब हम उस पर चढ़ेंगे ही नहीं तो समाज क्या कहेगा। फिर जैसे ही धीरे धीरे थोड़ी दूर आगे गए, अगला गांव मिला और वहां पे लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये देखो कितने मूर्ख लोग हैं, ये कितने मूर्ख हैं, गधा भी साथ चल रहा है, दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। अरे दोनों लोग ही उस पे बैठ गए होते, गधा तो जा रहा है ना साथ में। अच्छा मान लीजिए दोनों लोग नहीं बैठते तो कम से कम कोई एक लोग बैठ जाते, एक लोग को तो आराम मिल जाता। कहानी से सीखने को यह मिलता है कि जीवन में आप कुछ भी करेंगे लोग आप पर कटाक्ष बोलेंगे। अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो भी बोलेंगे, 1 लाख कमा रहे हैं तो भी बोलेंगे, अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो भी बोलेंगे। तो यहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि इससे अच्छा तो यही है कि आप अपने सपने के पीछे भगें। लोग तो वैसे भी बोल रहे हैं, आप जाके नौकरी करके अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं तो भी लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 20,000 रुपए में राजा हो जा रहे हैं, ये कुछ नहीं बच रहा है, पता नहीं क्या घर वालों को दे रहे हैं। मतलब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, समाज आप पे कटाक्ष बोलेगा। तो आसान तरीका यही है कि आपने जो बचपन में सपना देखा था उस सपने के लिए अपने आप को हर दिन तैयार करो और हर दिन विजय हासिल करो। एक दिन वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। नहीं तो विश्वास मान लीजिए, जब आपकी 50 से 60 साल की उम्र होगी तब आप अपने जीवन में हमेशा इस बात का पछतावा रखेंगे, इस समाज को देखने के चक्कर में मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। और मलाल होगा आपको, क्योंकि ये मानव जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता है।
कुछ नहीं पता है आपको कि आपका जीवन दोबारा आएगा भी कि नहीं आएगा। जो आप जीवन भर का प्लान करके चल रहे थे, आजीवन आपके पास कोई सेविंग नहीं होगी। आप हमेशा हमेशा सिर्फ खर्च करते रह जाएंगे, दूसरों के पीछे EMI भरते रह जाएंगे। किसी की गाड़ी की किस्त है तो किसी के घर की किस्त है। आपके सपने ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे वही सामने, और आपका जीवन धराशायी हो जाएगा। और हो सकता है अगर आपने अपने सपने के लिए अपना पागलपन दिखाया तो शायद आपका लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में चढ़ने का सपना साकार हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आपने सपना इतना छोटा नहीं देखा होगा। और अगर आप अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो सके तो फिर ये दुनिया आपको सलाम भी करेगी और आने वाले समय में आपको याद भी करेगी, और लोग आपके उदाहरण देंगे। आपके माँ बाप को लोग इस निगाह से देखेंगे कि शायद आप इतिहास के रचयिता हो। नहीं तो जैसे पूरी दुनिया चल रही है वैसे आप चलते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि आप अगर मर भी जाते हैं तो आपको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन लोग रो लेते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, और आपका सबसे खास इंसान आपको सबसे पहले भूलना चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप को तकलीफ में नहीं रखना चाहता। ये दुनिया आपके रहने या ना रहने से कभी रुकने वाली नहीं है। ये लोग चलते रहेंगे, ये दुनिया चलती रहेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप हैं या नहीं है। इसलिए अपने सपनों का पीछा करो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। ये दुनिया आपके आगाज का इंतजार कर रही है। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।